2008 में अभी जैसे दुबई टूर आया है, 2008 में टूर आया था चाइना हेडक्वार्टर विजिट करने का, और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति था कि ईश्वर ने हमें प्रेरणा दी और हम रात दिन एक करके, एक भी टीम नहीं थी, 2-3-4 लोग, एक हमारे मोहल्ले के टेलर थे उनको हमने जोड़ दिया था, और 1-2 लोग और मिले थे, 3-4 लोगों की 5 लोगों की टीम थी, और बस हम लोग खाली मरीज खोजते थे, कोई मरीज मिले, ट्रीटमेंट करें, 1000-2000 का सप्लीमेंट लिखें, टारगेट पूरा हो। इस तरह से बिजनेस चल रहा था। अचानक टूर आया चाइना का और थाईलैंड का, और टारगेट आया 6 महीने में 5 या 6 लाख का बिजनेस करना था। और दोस्तों हमारे लिए बड़ी अनमोल चीज थी, क्योंकि उस दिन तक मैं कभी भी एसी ट्रेन में भी सफर नहीं किया था, और हमें विदेश जाने का फ्री में मौका मिल रहा था। हमने 5 महीना लगातार बंगाल में, झारखंड में, धनबाद में, रांची में, बनारस में, मुगल सराय में, इलाहाबाद में काम करके हमने उस टूर को 5 महीने में अचीव किया। अपने क्षेत्र में इसलिए नहीं करते, लोग हंसेंगे कि भैया कल तक तो बीमा बेच रहे थे, कब से डॉक्टर हो गई लगता है। तो इसलिए मैं बड़ा प्रॉब्लम में रहता है। आपको सारी चीजें 100% सही बातें मैं बोलूंगा, मैं कभी गलत नहीं बोलता हूँ। 2 रुपए भी होंगे वो बिल्कुल सही आपको इंफॉर्मेशन होगी। तो अपने गांव में और अपने कानपुर में हमने काम केवल इसलिए नहीं किया, ठान के रखा था कि जब कभी कामयाब होऊंगा तब यहाँ से काम को शुरू करूंगा। और दोस्तों जब मैं पहली बार कार ले चुका, दूसरी कार BMW अचीवर बना, इनोवा मिली, तब हमने पहला प्रोग्राम कानपुर में किया। और जितने भी हमारे दोस्त यार थे उसको हमने अपनी शादी की सालगिरह के दिन किया था। उनको सबको निमंत्रण दिया कि हमारी शादी की सालगिरह है, तुम लोग आना मीटिंग पार्टी में। और वहां जब आके लोग देखे, कहते यार हम तो समझ रहे थे कोई अच्छा काम कर रहे हो, तुम 2-2 गाड़ी खरीद लिया, हमें काहे नहीं बताए, ये कर लिए, हमें काहे नहीं बताए। तो शुरू में ना आस-पास खास आपके साथ नहीं रहेंगे, इसकी बिल्कुल चिंता मत करिएगा। पूरा हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोग आपके साथ हैं। तो साथियों जब टूर अचीव हुआ तो मैं एक दिन पहले ही दिल्ली पहुंच गया। कभी ट्रेन ना लेट हो जाए, कुछ हो ना, जिंदगी में ये मौका मिस नहीं करना था विदेश जाने वाला। खैर दिल्ली एक दिन पहले पहुंचे, विदेश जाने का पासपोर्ट वगैरह लिए। एयरपोर्ट पे शाम को जाना था, हम सुबह जाके बैठ गए कि सारा रास्ते में जाम न लगे। रात में सपना आता था कि रास्ते में जाम लगी, हवाई जहाज छूट गया। तो मैं जाके सवेरे ही एयरपोर्ट पे 11 बजे खा पी के हमने आएंगे सब, बुलाया गया था रात को 8 बजे, हम 11 बजे वहां जाके दिल्ली एयरपोर्ट पे बैठ गए। और कानपुर यूपी से हम अकेले गए थे उस बार 2008 में। और रियल बताएं साथियों, वो यात्रा हमारी जिंदगी की लाइफ चेंजिंग यात्रा थी। पहली बार हम लोगों को कमाने के 4 ही रास्ते पते थे। पहली बार जब मैं चाइना गया तो वहां मेरे को डायरेक्ट सेलिंग से रूबरू हुआ। इससे पहले हम एक और कंपनी में काम किए थे, लेकिन तब भी ये नहीं पता था डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। टियांस के हेडक्वार्टर में 1 लाख लोगों का सेमिनार था। हम 1 लाख लोग थे कैंपस के अंदर, ये जो अभी आप लोग ने कैंपस देखा है। हाँ, और केवल इंटरनेशनल लोगों को होटल मिला था। जो चाइना के लोकल लीडर थे, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, वो बेचारे घास में रात भर पड़े रहे। जो घास है, किसी को कमरा नहीं मिला, क्योंकि पूरे कैंपस में 1 लाख आदमी रुका हुआ था। और वो देख के हमने कहा इतनी दुनिया पागल है। मेरे सामने 350 लोगों को BMW कार मिली, मेरे सामने कम से कम 150 लोगों को पानी का जहाज मिला, हवाई जहाज मिला, विला मिला। हमने कहा अगर ये सारी चीजें केवल मेहनत करके पाई जाती हैं और दुनिया का इतने लोग पा रहे हैं, तो हम भी बिना लिए चैन से बैठेंगे नहीं जब तक नहीं आता।
ये दोस्तों ड्रीम बना वहां जाकर के, उससे पहले कोई ड्रीम नहीं था। LIC में 25,000 की बजाय अगर 50,000 का बीमा मिल जाए बड़े खुश हो जाते थे हैं। वहां जाके ड्रीम बना, वहां जाके एक ड्रीम और बना। टियांस में कल्चर है, जब आप ऑनरेरी डायरेक्टर बनेंगे तो टियांस का बहुत बड़ा म्यूजियम है। म्यूजियम समझते हैं? उसमें मोम के पुतले लगे होते, देखा होगा गांधी जी का, शाहरुख का, मोदी जी का लंदन वगैरह में लगा है, मैडम तुसाद में लगा हुआ है, हांगकांग में लगा हुआ है। ऐसे ही टियांसी ने अपने लीडरों का एक म्यूजियम बनाया है और उस म्यूजियम में पूरी दुनिया के लीडरों का नाम लिखा हुआ है। अमेरिका से, रशिया से, चाइना से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, हर बहुत से कंट्री के लीडर ऑनरेरी डायरेक्टर बन चुके हैं। और इंडिया की जगह ताजमहल और उसके पीछे तिरंगा झंडा और नीचे एक तख्ती पे बोर्ड लिखा हुआ था, दिस प्लेस फॉर यू। कि अभी कोई माई का लाल इंडिया में HD नहीं बना, ये जगह आपके लिए है। और बिलीव मानो साथियों, हमें ये पता ही नहीं था कि HD कितना बड़ा होता है। मैंने ठाना कि मैं जब तक HD नहीं बनूंगा और जब तक अपना मोम का पुतला यहाँ खड़ा नहीं कराऊंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और आज टियांस में हमें 17 साल 10 महीने हो चुके हैं। ये 17 साल 10 महीने कैसे बीत गए मेरे को पता ही नहीं। केवल ये 2 सपना, HD बनना है और मोम का पुतला, ये 2 सपना मेरी लाइफ बदलता गया, बदलता गया, बदलता गया और आज बदल के इस मुकाम पे ले आया है कि दुनिया में नाम लिया जाता है। तो दोस्तों, अद्भुत प्लेटफॉर्म है, अद्भुत अपॉर्चुनिटी है। जरूरत है अगर केवल तो आपको खुद से ठानने की। हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी 2 कमी अंतरराष्ट्रीय भगवान की कृपा से मैं 58 कंट्री घूम चुका हूं, जिसमें फ्रांस, पेरिस, जर्मन, इटली, लंदन, लॉस वेगास, सैन फ्रांसिस्को, रशिया, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, हांगकांग, मकाऊ, ऐसे श्रीलंका, बांग्लादेश, ऐसे करीब करीब 40 देश और 58 बार विदेश जा चुके हैं। हम में और सक्सेसफुल लोगों में पता क्या फर्क है? इंडिया पाकिस्तान का आदमी सीरियस नहीं है, ये हम लोग के ब्लड में इंजेक्ट किया हुआ है, सीरियस नहीं है। अभी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, चाइना की हो ना तो आदमी 3 घंटा पेशाब करने तक नहीं जाएगा। अगर किसी को बता दिया गया तुम्हें झाड़ू लगाना है तो दिन भर झाड़ू लगा रहा है, कहीं यहाँ पे तिनका ना पड़ जाए। नौकरी की बात मैं कर रहा हूँ, अगर किसी को झाड़ू लगाने की नौकरी मिल गई है तो बिना पूछे दिन भर झाड़ू लगाएगा। और इंडिया के आदमी को नौकरी मिल जाए, तुम्हें झाड़ू लगाना आएगा, दस्तखत करेगा, निकल लेगा, कहेगा दस्तखत लगा के चलने देगा। तो सबसे बड़ा फेल्योरनेस का जो हिंदुस्तान में गरीबी का कारण है कि वी आर नॉट सीरियस। और दोस्तों, ये बिजनेस इतने आज लगभग 80-100 लोग हैं। जो व्यक्ति इसको जितना सीरियस ले सकता है उसके लिए उतना सीरियस और उतना बड़ा है, और जो व्यक्ति जितना लाइटली लेगा उसके लिए कुछ नहीं। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, जब मैं ज्वाइन किया था मेरे से पहले इंडिया में 2 लाख लोग ज्वाइन है। कितने? 2 लाख लोग हमसे पहले 2002 से टियांसी है। 5 साल के बाद मैंने 2007 दिसंबर में ज्वाइन किया। 2 लाख लोगों में कोई अरविंद पांडे क्यों नहीं बन पाया पता है? किसी ने इसको इतना सीरियस नहीं लिया जितना मैंने लिया। किसी के इतने बड़े सपने नहीं थे। हमारे 2-3 अपलाइन हैं अभी भी, उनको 20-30 लाख आ रहा, बड़े मस्त हैं, उनकी आप शक्ल भी नहीं देखेंगे, वो कोई काम भी नहीं करते, कोई मेहनत भी नहीं करते, वो 15-20 लाख में बिल्कुल फुल सेटिस्फाइड है। लेकिन मैंने पहला सपना क्या लिया कि मुझको इंडिया का टॉप अर्नर और टॉप बिजनेस होल्डर बनना है। ये मैंने किससे वादा किया? खुद से। कोई टीम नहीं थी, लोग आते हैं जाते हैं, उसकी कभी चिंता मत करो, जितना आप टिके रहोगे ना उतने ही आपके साथ लोग आना शुरू करेंगे। खुद से
वादा किया और दोस्त केवल 10 साल बीते। 10 साल के अंदर इंडिया में सबसे बड़ा पे आउट और सबसे बड़ा टर्नओवर खड़ा करके रख दिया। आज हमारे बिजनेस के मुकाबले किसी का दूर दूर तक नहीं है, पूरा इंडिया जानता है पांडे जी नंबर 1 है। और इस रिकॉर्ड को भी तोड़ना बहुत आसान है। इस हॉल में बैठे अगर 100 में से एक व्यक्ति भी ये ठान ले, जैसे आज हमारे मिश्रा जी ने कहा कि हमें पांडे जी को सुपरसीड करना है, बहुत आसान है, कोई बड़ी चीज नहीं है। केवल एक चीज है कि जिस शिद्दत से पांडे जी ने किया वही शिद्दत आप भी करिए, आपका इससे भी बहुत जल्दी हो जाएगा। क्यों? अभी सिस्टम बन गया है, ट्रेनिंग शेड्यूल बन गया है, आपकी पूरी पूरी टीम। ऐसी मीटिंग हमने शुरू के 5-7 साल करवा ही नहीं पाए। और अभी पटना में जो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, अभी पूरे यूपी, पूरे बिहार, मेरे को लग रहा है टियांस में वैसी मीटिंग नहीं होगी जैसी मैं करवाऊंगा इसी साल पटना में। और आप लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात यह है, इसको सौभाग्य ही समझिए कि अभी इंडिया में 0.1% लोगों को टीएमसी के बारे में पता नहीं। और ये 100 लोग खाली ये ठान लें कि हमें घर घर जाके टीएमसी के स्वास्थ्य की, हेल्थ की और वेल्थ की चर्चा करनी है और लोगों को इसके बारे में अवगत कराना है। तो दोस्तों, ये बिलीव मानो 0.1% भी बंदा नहीं जुड़ा है। जिस दिन 0.5% भी आप लोग के नीचे जुड़ गया तो इसमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसकी साल की 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ की इनकम ना हो।